हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। देखिए स्टूडेंट, इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम कब होगा, कब से स्टार्ट होने वाला है, क्या आपको स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, कितने सब्जेक्ट में, कौन से सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। चलिए देखिए, संभावित इसकी डेट है, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। देखिए इससे पहले जो आपका एग्जाम चल रहा है, देखिए पैरामेडिकल का जो आपका एग्जाम है वो आपका होगा 28, 29, 30 तारीख को, यानी कि 3 दिन आपके एग्जाम चलेंगे, 28, 29, 30 अप्रैल को। उसके बाद आपका एग्जाम होगा एनटीपीसी का। एनटीपीसी का एग्जाम आपके या तो मई के लास्ट वीक में या फिर जून के स्टार्टिंग में होने के चांसेस है। वैसे आपका ये चांसेस आपका ये बनता है, अब आपका या तो जून के लास्ट में, ये तो मई के लास्ट में हो या फिर आपके जून के स्टार्टिंग में हो। ठीक है, तो एनटीपीसी का एग्जाम आपका इस प्रकार से होगा। अप्रैल आपका, यानी कि आज 4 अप्रैल हो चुकी है, लगभग 1 महीना 2 महीना आपके पास है। यानी कि अगर अपन देखें 55 से 56 दिन आपके पास है, अगर मई में जून में होता है या फिर मई में होता है, इस प्रकार से। ठीक है ना। अगर इसे अपन पैटर्न की अपन बात करें, देखिए सीबीटी 1 वाला जो पेपर होता है स्टेज 1 के अंदर, मैथमेटिक्स 30 नंबर की आती है, रीजनिंग 30 नंबर की आती है, जनरल अवेयरनेस 40 नंबर की आती है। 100 मिनट 100 क्वेश्चन आपके होते हैं। ठीक है, और ये आपको करने होते हैं 90 मिनट के अंदर। 90 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन करने होते हैं। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, और 100 में से जो आपकी कट ऑफ बनेगी, 100 में से आपकी कट ऑफ बनेगी, उसके बाद आप सीबीटी 2 का पेपर आप दे पाओगे, जब आप सीबीटी 1 आप पास कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद आपका पेपर होगा सीबीटी 2 का 35 की मैथमेटिक्स, 35 की आपकी रीजनिंग, और 50 नंबर की आपकी हो जाएगी जनरल अवेयरनेस, यानी कि 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। 120 मार्क्स के आपके हो जाएंगे। 90 मिनट मिलेगा आपको। हर एक क्वेश्चन आपका 1 मिनट का, 1 नंबर का होगा। 1/3 आपकी मार्किंग होगी, 120 में आपकी कट ऑफ निकलेगी। उसके बाद आपका ये प्रोसेस आपका चलेगा। ठीक है, अगर अपन बात करें इसके अंदर भाई नंबर ऑफ वेटेज की, भाई कौन से सब्जेक्ट से कितने कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले अपन बात करें मैथमेटिक्स की। देखिए अगर अपन बात करें मैथ की, 2 से 3 नंबर आपके नंबर सिस्टम के, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन के आपके 1 से 2 नंबर पूछे गए। ये आपके प्रीवियस ईयर जो आपका एग्जाम हुए उनके आधार पर अपन देख रहे हैं। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ के आपके हो गए 1 से 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, और रेशियो प्रोपोर्शन के आपके हो गए 2 से 3 क्वेश्चन हो गए आपके रेशियो प्रोपोर्शन के। परसेंटेज के आपके हो गए 2 से 3 क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, मेंसुरेशन के आपके 2 से 3 क्वेश्चन हो गए। टाइम एंड वर्क के आपके 1 से 2 क्वेश्चन हो गए। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के आपके 1 से 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, वेटेज की बात कर रहा हूं, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के आपके 1 से 2 क्वेश्चन हो गए, और प्रॉफिट एंड लॉस के 2 से 3 क्वेश्चन हो गए आपके। ये आपके हर एक शिफ्ट के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहेंगे, याद रखिएगा। ठीक है ना। और अपन बात करें एलिमेंट्री अलजेब्रा की, 2 से 3 नंबर क्वेश्चन हो गए आपके। ठीक है, दूसरे अपन बात करें ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री की अपन बात करें 1 से 2 क्वेश्चन आपके हो गए। ठीक है, और स्टैटिक्स के क्वेश्चन आगे हो गए आपके 1 से 2 क्वेश्चन। तो ये तो हो गया आपका मैथ का। अब अपन चलते हैं रीजनिंग की तरफ। देखिए एनालॉजी 2 से 3 क्वेश्चन अपन देखेंगे एनालॉजी के। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आपके एनालॉजी के हो गए। कोडिंग डिकोडिंग के आपके 2 से 3 क्वेश्चन हो गए। नंबर सीरीज अल्फाबेट सीरीज के आपके 2 से 3 क्वेश्चन हो गए। पजल के आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपके पजल के बनने वाले हैं। ब्लड रिलेशन के आपके 1 से 2 क्वेश्चन हो गए। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चन हो गए आपके 1 से 2। ठीक है, स्लोप्स के आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके हो गए। वेन डायग्राम के क्वेश्चन हो गए आपके 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, ये वो रीजनिंग के टॉपिक है जहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, यानी कि इन टॉपिक को आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा जिसके अंदर आप क्वेश्चन पूछे गए हैं। वेन डायग्राम के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन के आपके 1 से 2 क्वेश्चन, और ओड वन आउट वन यानी कि क्लासिफिकेशन के आपसे 1 से 2 क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ये आपका पैटर्न है, ये आपका वेटेज है जो आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है। ये आपका रीजनिंग का है। ठीक है ना, ये आपका क्या है, रीजनिंग का है। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों को मिलाकर अपन देख रहे हैं। ये आगे अपन बात करें, देखिए इसके अंदर जनरल अवेयरनेस के अंदर बात करें, इसके अंदर करंट अफेयर जो पूछी जा रही है आपकी, ये 6 से लेके 12 मंथ पुरानी पूछी जा रही है। इसमें आपके 7 से 8 क्वेश्चन आपके बनेंगे, याद रखिएगा। 7 से 8 क्वेश्चन आपके बनेंगे करंट अफेयर के, जो आपके 6 to 12 मंथ लास्ट। ठीक है, 6 से 12 महीने पुरानी करंट अफेयर पूछी जाएगी। हिस्ट्री के आपसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें ज्योग्राफी 2 से 3 क्वेश्चन, इकोनॉमी 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आपके पॉलिटी के, स्टैटिक के आपके 7 से 8 क्वेश्चन। देखिए जो सबसे ज्यादा है उस पर फोकस करो आप तो। ठीक है, अब बायोलॉजी के आपके 6 से 7 क्वेश्चन आपके पूछे गए बायोलॉजी के। ठीक है, केमिस्ट्री के आपके 4 से 5 क्वेश्चन, फिजिक्स के आपके 2 से 3, कंप्यूटर के आपके 3 से 4।
तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको जिस टॉपिक से ज़्यादा नजर आ रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें आप, ठीक है। पीवाई को एमसीक्यू देखें किस प्रकार क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। करंट अफेयर्स करंट अफेयर्स 7 से 8 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, 7 से 8 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं स्टैटिक जीके के, तो इन पर आप फोकस कर सकते हैं। और रही बात अपनी रीजनिंग, अपन बात करें, देखिए एनालॉजी के 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे, 3 से 4 क्वेश्चन आपके पजल के बन रहे हैं यहाँ पे। तो ज़्यादा क्वेश्चन ऑल ओवर प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे टेस्ट निकालिए, लाइव टेस्ट, ठीक है, लाइव टेस्ट दीजिए आप। और अपन इवनिंग में आज से देखेंगे, इवनिंग में 8 PM पे अपन देखेंगे लाइव टेस्ट एनटीपीसी का, ठीक है। एनटीपीसी का लाइव टेस्ट अपन आज देखने वाले हैं 8 PM पे, क्लियर सभी को। 8 PM पे अपन आज से देखेंगे, 8 PM पे एनटीपीसी के मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर अपन देखने वाले हैं रीजनिंग के। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग वाले जो टॉपिक है, जिस क्वेश्चन से, जिस टॉपिक से आपको क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं वही अपन इसके अंदर देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। दूसरा आपका ये हो गया मैथमेटिक्स, जहाँ से आप पढ़ रहे हैं तो उस चीज को ध्यान में रख के वहां से पढ़ते रहिए, और क्वेश्चन जहाँ से आप टेस्ट सीरीज निकाल रहे हो टेस्ट सीरीज आप कर सकते हैं, ठीक है। और रीजनिंग अड्डा करके अपनी ऐप है, उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, रीजनिंग अड्डा, ठीक है। उसका आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपको लाइव टेस्ट देखने को मिलने वाला है रीजनिंग का, और फुल टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। उस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पर आप जाओगे, जो अपनी क्लासेज चल रही है, इस क्लास के एंड में मैं आपको उस ऐप का लिंक आपको ऐड कर दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड करके वहाँ से आप टेस्ट भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहा है। तो इसका एग्जाम आपका कब होगा? तो इसका एग्जाम स्टूडेंट होने के चांसेस हैं कि भाई इसका एग्जाम आपका जून में हो, ठीक है। इसका एग्जाम आपको कब हो? इसका एग्जाम आपका जून में हो, जून के फर्स्ट वीक में, ठीक है। जून में होने के चांसेस ज़्यादा हैं आपके। अगर मई में होगा तो लास्ट वीक में होगा आपका, ठीक है। अगर मई में ही होगा तो लास्ट वीक से स्टार्ट होगा, क्लियर सभी को। अगर मई से होगा तो लास्ट वीक से स्टार्ट होगा, अगर जून में होगा तो फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, क्लियर सभी को। और रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे 8 PM पे अपनी क्लास चलने वाली है अब, 8 PM पे। और 8 PM वाली क्लास के अंदर अपन देखेंगे एनटीपीसी के मॉक टेस्ट रीजनिंग के, ठीक है ना। एनटीपीसी रीजनिंग के अपन मॉक टेस्ट देखने वाले हैं 8 PM पे, क्लियर सभी को, ठीक है। तो इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल सब्सक्राइब कर लो। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड बेल आइकन में क्लिक करें, जैसा वो क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे एंड बाय।